Dear students of class 9th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. सो सर्कल का हमने लेक्चर 1 का वीडियो अपलोड किया था. सो आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और उसे सर्कल के इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने उससे कवर कर लिया होगा. सो आइए हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. सो दिस इज लेक्चर 2 ऑफ सर्कल. सो लेट अस कंटिन्यू. आज से हम क्या करेंगे कि सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करना शुरू करेंगे. अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे दैट मीन लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड सो ऑन, तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, सर्कल के टॉपिक को प्रिपेयर कर पाएंगे. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट ए पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है. सी अगेन, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा. कि अभी थोड़ी देर के लिए इस लाइन को आप थोड़ा सा भूल जाइएगा. आई थिंक ए लाइन इज विजिबल ना, जो वायलेट कलर की है उसको थोड़ा सा भूल जाते हैं. सो अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए और सपोज कि दीज आर द पॉइंट्स, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये एंगल, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि एंगल थीटा है, सो मैं इसको कैसे बोलूँगा कि साइड बी सी ने ए पर जो एंगल बनाया है थीटा, दैट मीन्स साइड बी सी सबटेंड एन एंगल थीटा एट द पॉइंट ए. इसको हम इस तरह से बोलेंगे ना, दैट मीन वी नो इट. सो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस. इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कॉर्ड के एंगल को डिस्कस करने वाले हैं. तो उसके पहले हम समझ लेते हैं कि एंगल एट ए पॉइंट का मतलब क्या होता है. अभी यहाँ पर ये पॉइंट ए है और इस पर एक एंगल बन रहा है, लेकिन कौन बना रहा है ना. एक और इंपॉर्टेंट है कि एंगल बना कौन रहा है. सो एंगल कौन बना रहा है, एंगल बना रहा है बी सी. ओके, चलिए यहां तक ठीक है. सो हमने अब वहां पर क्या किया, एक सर्कल ले लिया. नाउ ए सर्कल इज देयर. अब इस सर्कल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब इस सर्कल में हमें क्या है, बीसी क्या है, हमारा एक आर्क हो गया. नाउ बीसी आर्क जो है वो पॉइंट ए विच इज ऑल्सो ऑन सर्कल, है ना. सो बीसी आर्क सर्कल के किसी पॉइंट ए पे एक एंगल थीटा बना रहा है. इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अनदर वन. बीसी आर्क के अलावा बीसी और क्या है, एक तो हो गया ये येलो वाला पोर्शन बीसी का आर्क हो गया. एक बीसी जब लाइन की बात करेंगे तो ये तो कॉर्ड हो गया. तो कॉर्ड भी क्या कर रहा है, ये कॉर्ड एंगल थीटा बना रहा है सर्कल के एक पॉइंट ए पर, है ना. मैं इसको और थोड़ा कवर करता हूं. सी अगेन, अभी क्या क्या हमने सर्कल का सेंटर ओ ले लिया है. सो नाउ ये जो कॉर्ड बीसी है ये सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है ना, मेक सम एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, है ना. सिमिलरली अगर हम और भी डायग्राम को और कंप्लीट करते हैं, क्या करते हैं, हमने एक लाइन और ले लिया सपोज डी. सो नाउ सी बीडी भी एक आर्क है. अब बीडी जो आर्क है, यानी एंगल अगर हम बीओडी देखेंगे, एक एंगल है ना बीओडी. सो बीओडी क्या है, आर्क बीडी या कॉर्ड बीडी ने एक एंगल बनाया है किस पे, सेंटर ऑफ ए सर्कल पे. लेकिन अगर हम एंगल बीएसी बोलेंगे तो बीएसी क्या है, यानी एक आर्क बीसी बोले या कॉर्ड बीसी जिसने सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पॉइंट ए है जहां पर एंगल थीटा बना है. सो दिस इज व्हाट, कि जो एंगल सबटेंड होगा चाहे तो वो आर्क के द्वारा होगा या कॉर्ड के द्वारा होगा, या तो वो सर्कल के सेंटर पे होगा या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे होगा. और अब हम क्या करेंगे इस टॉपिक में, अभी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम को स्टडी करने वाले हैं. सो हियर इज अ थ्योरम. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. सपोज ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सो इसके जो टू इक्वल कॉर्ड्स है, सपोज हियर द टू कॉर्ड्स आर देयर, मे बी लेट अस एज्यूम दैट कि एक कॉर्ड ए बी है और दूसरा कॉर्ड सी डी है. हमें प्रूव करना है कि ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है. सो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. तो हमें क्या प्रूव करना है, यानी गिवन क्या हो गया इसमें, अगर हम इस थ्योरम के गिवन की बात करेंगे तो एक सर्कल गिवन है जिसका ओ सेंटर है, लिख देंगे इस सर्कल विद सेंटर ओ इज गिवन. दूसरा क्या हमें गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स, है ना. हमें प्रूफ क्या करना है, अगर हम ये देखें कि व्हाट वी वांट टू प्रूव हियर, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, राइट. अब जरा अगर इस प्रूफ के लिए हम ए ओ बी ट्रायंगल को और ट्रायंगल सी ओ डी को ले लें, है ना. इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा देखते हैं. सी अगेन, क्योंकि ये रेडियस है तो ये तो सभी के सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, ये सभी साइड्स ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, दे ऑल आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल आर. नाउ वन थिंग,
अनदर वन, ये ए बी सी डी के इक्वल है ना, ए बी सी डी के इक्वल है। सो सिंस ए बी सी डी के इक्वल है, ओ ए ओ सी ले लेते हैं और ओ बी का अगर ओ डी ले लेते हैं, सो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय एस 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 बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए है ना। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी, और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन ए ओ बी एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल सी ओ डी। और ये है क्या एंगल, ये कॉर्ड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया। सो दैट मीन हैंस द रिजल्ट कि इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। नाउ सी हियर द अनदर वन, जो जस्ट इसका क्या है कि कन्वर्स बोल सकते हैं कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सर्कल के अगर कॉर्ड ए और बी, नाउ हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए बी और सी डी कॉर्ड अभी कॉर्ड इक्वल नहीं है बल्कि ये एंगल इक्वल हो गए। यानी एक तो हमारा गिवन हो गया कि एंगल सर्कल विद सेंटर ओ, और साथ में गिवन है कि ए ओ बी जो है वो सी ओ डी एंगल के इक्वल है। क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में, इसमें प्रूव करना है कि ए बी जो है सी डी एग्जैक्टली अगेन ये दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो सी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये चारों साइड आपस में इक्वल। लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं ना, सो नाउ यहां S है, यहां एंगल A है, यहां S है, सो बाय SAS बोथ द ट्राइंगल्स आर सिंपली कॉन्ग्रेंट। सो जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, हम इस यहां भी क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को इजीली कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सो बाय CPCT हम बोल देंगे कि AB और CD इक्वल है, कॉर्ड्स उसके इक्वल हो गए। ये थ्योरम हमारे प्रीवियस थ्योरम का जस्ट क्या है, कन्वर्स है। और जो कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज किया है, द सेम कॉन्सेप्ट हम इस सेकंड थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। आइए एक और देखते हैं। सो हियर इज ए अनदर वन। ओके, सो नाउ आई हैव फर्स्ट मैंने शायद डायग्राम ले लिया है। सी क्या कहना चाह रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या कह रहे हैं कि अगर एक हमारे पास सर्कल है, उसके सेंटर O से अगर हम क्या करते हैं, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। यानी अगर ये एज्यूम कर लीजिए कि AB कॉर्ड है और O से हमने उसके सेंटर ऑफ सर्कल O से उस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर C ड्रॉप किया है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, एक तो ये गिवन है, राइट। और एक सर्कल, एक नो डाउट सर्कल विद सेंटर O गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि AC जो है वो BC के इक्वल है। नहीं, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AC BC के इक्वल है। अगेन सो सिंपल, बहुत इजी है ना इसका प्रूफ। हम मोस्ट ऑफ द में क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को यूज कर रहे हैं। यह भी वही करने वाले हैं कि अगर हम ट्रायंगल OAC और ट्रायंगल OBC ले लें, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना है ना। OA डेफिनेटली OB के इक्वल है, रीजन रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। एंगल OCA इक्वल है OCB के 90 डिग्री ईच, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया भाई है ना, दो चीजें इक्वल हो गए ना। और एक OC कॉमन, OC दोनों में कॉमन है, सो बाय RHS है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की जो कंडीशन है उस कंडीशन के बेस पे दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट कि द ट्रायंगल OAC जो है वो सिंपली कॉन्ग्रेंट है, वो भी कॉन्ग्रेंट है OBC के, है ना। और अगर ये है तो बाय CPCT AC और BC सिंपली इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब सर्कल के सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो उसको डेफिनेटली क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके, वन मोर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी ये तो कन्वर्स हो गया। इसमें क्या हो गया
एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही, अगर बस इसमें फर्क क्या है कि एक कॉर्ड ए बी है और हम क्या कर रहे हैं, ओ से ओ सी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है कि ए सी और बी सी अगर इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों 90 डिग्री हैं, यानी वो परपेंडिकुलर है। ओके, सो नाउ टेल मी, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या प्रूव करना है वो लिख देता हूं। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या होगा इसका कि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ये प्रूव करना है। ओके, नाउ यू सी, ये दोनों ट्राइंगल सिंपली कॉन्ग्रेंट है ना, एस एस। हम कह सकते हैं कि बाय एस 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 ट्राइंगल ट्राइंगल ओ सी ए, ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ओ सी बी के। सो इसका मतलब ओ सी ए एंगल इक्वल होना चाहिए ओ सी बी के, बिल्कुल बाय सीपीसीटी। लेकिन ओ सी ए और ओ सी बी को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 180, और ये दोनों इक्वल हैं। तो ये कब हो सकता है कि जब ये दोनों क्या होंगे, ईच इंडिविजुअल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो हेंस OC is, so therefore OC is perpendicular to AB. अगेन अब देखिए, ये थ्योरम प्रीवियस थ्योरम का क्या कन्वर्स था, तो इसमें जो मेथड यूज हुआ है ऑलमोस्ट वही मेथड यूज हुआ है। सिर्फ फर्क क्या हो गया कि वहां हम जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बोल रहे थे तो वहां हम RHS कॉन्ग्रेंसी यूज कर रहे थे, और यहां पर हम SSS कॉन्ग्रेंसी की हेल्प से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता रहे हैं। चलिए और देखते हैं। तो ये कुछ 10.2 जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी के है उसके पहले की कुछ हमने थ्योरम्स को डिस्कस किया है। सो आइए, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, तो क्यों ना इस एक्सरसाइज 10.2 को सेकंड वीडियो में सॉल्व कर सके, ताकि साथ ही साथ एनसीईआरटी के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए हैं हम साथ ही साथ उसको भी कवर करते जाएं। सिर्फ 2 क्वेश्चंस आ दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियस। हमें याद करवा रहा है कि हम ये पहले से जानते हैं कि 2 सर्कल्स को हम कॉन्ग्रेंट कब बोलते हैं, जब उनका रेडियस सेम होता है, दैट मीन इक्वल होता है। अब हमसे क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। हमने फर्स्ट थ्योरम में क्या किया था कि सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो वो क्या कर रहा है, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। अभी हमें एक सर्कल नहीं बल्कि क्या करना है, हमें 2 सर्कल्स लेने हैं, है ना। और दोनों सर्कल के अंदर, जैसे एक सर्कल में सपोज ए बी कॉर्ड है और दूसरे में सी डी है, राइट। क्या करना है, ये दोनों इक्वल है, यानी ए बी सी डी के इक्वल है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। ना कॉन्ग्रेंट का मतलब ये सपोज इसका सेंटर अगर O है और इसका सेंटर O1 है, सो नाउ ओ ए और ओ बी इसका रेडियस R है। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब इनका रेडियस भी R होगा, नहीं, इनका रेडियस भी R होगा, राइट। अब इसका मतलब एग्जैक्टली प्रीवियस के तरीके से ये ट्राइंगल ओ ए बी सिंपली ट्राइंगल ओ सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। भाई साफ नजर आ रहा है कि ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, क्योंकि रेडियस है सब आर के इक्वल है, और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, हमें गिवन है ये। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ वन डी के इक्वल है बाय सीपीसीटी, है ना। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये तो हमारे थ्योरम का प्रूफ हो गया कि भाई 2 सर्कल्स जो कॉन्ग्रेंट है, टू डिफरेंट सर्कल्स बट दे आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मीनिंग उनके रेडियस सेम है, उनके लेंथ ऑफ द रेडियस दोनों में सेम है। उनमें अगर हम 2 कॉर्ड्स अलग अलग लेते हैं जिनकी लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पे एक जैसा एंगल बनाएंगे। ओके, हियर वी हैव द अनदर वन, प्रूव दैट। इसमें क्या करना है, नाउ यू सी डायग्राम इज देयर। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी तो कन्वर्स हो गया, एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी एग्जैक्टली सेम डायग्राम है हमारे पास। दोनों क्या है, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। ओके, पहले तो कॉन्ग्रेंट सर्कल है, इसका मतलब ये सब के सब आपस में इक्वल है और लेट इट बी आर, ये सब के सब आर। दूसरा क्या कह रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। इसमें कहता है प्रूफ करो, यानी इसमें हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, वो है कि ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करना है तो ए बी सी डी के इक्वल कब होगा, सिंपल कब होगा,
है ना। दोनों ट्राइंगल को एग्जैक्टली प्रीवियस थ्योरम की तरीके से क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। और वहां बहुत इजी है, यहाँ ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल CO1D के सिंपली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस कारण से, SAS। कैसे, देखो OA OC के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और OB OD के इक्वल है। सो यहां से S बीच में एंगल, साइड में S, सो बाय SAS बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और भाई कॉन्ग्रुएंट है तो ABCD इक्वल होने चाहिए। सो हमने इन सभी थ्योरम्स को यूज करने के लिए, है ना, प्रूव करने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंसी को यूज किया है। लेकिन सिंपल यहां भी अगर हम ऐसे ही सिंपल बोल सकते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिए, यानी दो ऐसे सर्कल जिनका शेप और साइज एक जैसा है, तो अगर हम उसमें दोनों में इक्वल लेंथ की लाइन लेंगे, क्योंकि ABCD इक्वल है, तो नेचुरली वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। और अगर उसके एंगल इक्वल होंगे तो नेचुरली उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। यही तो हम इन दोनों क्वेश्चन में कर रहे हैं। ये जो हमारे दोनों क्वेश्चन थे या शुरू की टू थ्योरम्स थी, शुरू की टू थ्योरम्स एक सर्कल के कॉर्ड्स के लिए था, और यहां पर टू सर्कल के एक कॉर्ड के लिए, इतना डिफरेंस था। सो ये हमने एक्सरसाइज 10.2 में ओनली दीज टू क्वेश्चंस आर देयर, सिर्फ इतने ही दो क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर जिसको हमने सॉल्व किया है। और साथ में उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में टॉपिक आगे कंटिन्यू होगा, और सर्कल से और भी जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माय चैनल, चैनल को देखते रहिए। नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।